सहारनपुर बीजेपी पार्टी ने आज लोकसभा नंबर 1 सीट के लिए आज अपने चुनाव कार्यालय का दिल्ली रोड पर उद्घाटन किया। कार्यालय खोलने के बाद बीजेपी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर भगवान श्री गणेश की वंदना की और पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति भी दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व सांसद राघव खनपाल शर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, पुनीत त्यागी, मीडिया प्रभारी गौरव आदि वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहे। कार्यालय जो हैं उनका विधिवत शुभारंभ हो, तो उसी के निमित्त आज सहारनपुर लोकसभा का जो चुनाव कार्यालय है वो निर्भय पाल शर्मा मार्ग पर स्थित इस भवन में हुआ है। पहले हवन हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, पूजन के बाद, आरती के बाद सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी इस बार खिलने वाला है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि स्मार्ट टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी आप ही को देने वाली। अब देखिए, ये सब निर्णय पार्टी नेतृत्व के होते हैं और कुछ दिन की बात है, वो सब स्पष्ट हो ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये निर्णय लिया था कि चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हम सब लोग अपने चुनाव कार्यालय खोल देंगे। उत्तर प्रदेश की लगभग समस्त लोकसभाओं में इस प्रकार से हम कार्यालय खोल चुके थे। उसी क्रम में आज सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय उद्घाटन के समय कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को देखकर आप सब लोग स्वयं आकलन कर सकते हैं कि मात्र सहारनपुर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस में एक उत्साह का माहौल है और उसी उत्साहपूर्ण वातावरण में आज हम सबने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि अब से मार्च के पहले हफ्ते में, दूसरे में, जब भी चुनाव आयोग तय करेगा, चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के बीच में रहता है और प्रत्येक दिन चुनाव की तैयारी में लगा रहता है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, इसमें कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन के टूटने और जुड़ने से चुनाव नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी अपने तपस्वी कार्यकर्ताओं के दम पर और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में मिले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत के बल पर चुनाव जीतती है और हम उसी ताकत पर दोबारा से इस चुनाव को जीतेंगे। गठबंधन की तरफ से जो है कांग्रेस में इमरान मसूद का नाम सामने आ रहा है। अगर इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रभाव यहाँ के चुनाव में होना चाहिए? बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 2014 में लड़े थे, 2017 में विधानसभा में लड़े थे, 2019 में लड़े थे, 2022 में लड़े थे, मेयर सहारनपुर लड़े थे। तो जो हश्र उनका इन चुनाव में हुआ होगा वही आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में होगा। देखा गया है कि जब यहाँ पर सांसद होते हैं वो अलग पार्टी से बनते हैं, तो इतना क्या है कि भाजपा का नहीं, ऐसा कब हुआ? 2014 से 2019 तक देश के अंदर मोदी जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, हमारा नेतृत्व सरकार चला रहा था और राघव जी हमारे सांसद थे। और देखिए, ये जो धारणाएं है ना, इन धारणाओं को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। जिस नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जाता नहीं था, जिस बिजनौर जनपद में कोई मुख्यमंत्री रात्रि प्रवास नहीं करता था, जिस आगरा के अंदर कोई मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रुकता नहीं था, मेरे मुख्यमंत्री ने इन सब धारणाओं को तोड़कर अनेकों बार जिलों का दौरा किया है और हम 17 से 22 में रहे, 22 से 27 तक रहेंगे और 27 से 32 तक रहेंगे। ये भी मैं अभी बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सदैव निश्चित रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने प्रत्याशी बिल्कुल स्पष्ट रहता है। उसका प्रत्याशी है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हर समय घोषित रहता है। प्रत्येक कार्यकर्ता इसी भावना के साथ काम करता है। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व